एक अच्छी खबर आपको देने लगा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कई बार कठिनाई आती है, दिक्कत होती है कि भाई ओवरऑल एंड ईच 7 नर्सिंग के लिए रिक्वायर थे, तो नहीं आ पाते। अब जो एफप्रा है उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। अब आपको ईच 7 लेने की ज़रूरत नहीं है अगर नर्सिंग में आपने एडमिशन लेनी है। आपके ओवरऑल 7 एक मॉड्यूल में राइटिंग में अगर आपके 6.5 भी हैं तो चलेंगे। सिर्फ राइटिंग के अंदर आपको लिवरेज दी गई है। स्पेशली व्हेन आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो, इट वाज मेंट आफ्टर गेटिंग टू नो दैट नीट्स रिजल्ट्स हैव कम एंड मेनी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो अब देख रहे हैं कि बाहर जाके क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि इंडिया में अगर उनको सीट नहीं मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशिक, जुफ्टर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने सोचा कि बनाऊं। स्पेशली मेरे दिमाग में जो ये वीडियो बनाने का आइडिया आया क्योंकि जो मैं कोर्सेज डिस्कस करने लगा हूँ, 90% ऑफ दोज कोर्सेज आर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर मेडिकल इन 12th। तो जिन्होंने 10+2 में मेडिकल स्ट्रीम रखी हुई है उनके लिए कोर्सेज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। आपने देखा होगा कि मैं बड़ी देर से ऑस्ट्रेलिया को लेके ही वीडियोस बना रहा हूँ ज़्यादातर, और किसी कंट्री को लेके नहीं बना रहा हूँ। उसका रीज़न एक सिंपल यही है। ऐसा नहीं है कि हम और कंट्रीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। वी डू प्रमोट कनाडा, वी डू प्रमोट यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। बट क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट है लोगों का मेनली वो ऑस्ट्रेलिया को लेके है, तो और ऑस्ट्रेलिया में अब प्रोग्राम भी कुछ ऐसे आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, या उनके बारे में ज़्यादा बात करने लोग लगे हैं। जो प्रोग्राम करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, और ये प्रोग्राम आपको सीधा दे हेल्प यू इन योर लॉन्ग स्टे आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं अभी रिसेंटली जैसे लास्ट मंथ नीट का रिजल्ट आया। नीट का आपको पता है एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं जिन्होंने मेडिकल किया होता है, स्पेशली टू गेट एडमिशन इनटू एमबीबीएस या बाकी जो डॉक्टरी के कोर्सेज हैं जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस या बीडीएस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट अच्छे नहीं थे, बट क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो उस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दी कॉलेजेस आर मच लेसर देन द स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर दी एडमिशन। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो या तो वो सेम एमबीबीएस वगैरह या डॉक्टर का कोई भी कोर्स मेडिसिन से रिलेटेड करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, या फिर उससे रिलेटेड जो अलाइड कोर्सेज हैं उनमें भी वो एडमिशन ले सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप डॉक्टर का ही कोर्स करने जाना चाहते हैं बट उसके लिए जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, उसके लिए जो ट्यूशन फीस है वो भी कंपैरेटिवली जो नॉर्मल डिग्रीज है उससे ज़्यादा होती है। बट देयर इज़ अ गारंटीड प्लेसमेंट और एडमिशन इन एमबीबीएस विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम इन ऑस्ट्रेलिया। बट मिनिमम जो बेंचमार्क मिनिमम है आपकी 10+2 में 92% आपके मार्क्स होने चाहिए। बोर्ड कोई भी हो मैटर नहीं करता। आइल्स ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6.5 इन राइटिंग, यानी कि राइटिंग में अगर आपके 7 नहीं है तो भी चलेगा, तो आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। एक ही इनटेक अवेलेबल है नेक्स्ट ईयर फरवरी 2026 में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस में भी क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि मेरिट बनती है। मेरिट में हो सकता है आपका नंबर ना आए, क्योंकि अगर आप लेट अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है नंबर ना आए, बट जो अभी अप्लाई करेंगे उनके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एमबीबीएस आर मच हायर, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया होगा और इनटेक जो है वो फरवरी 2026 में है। तो उन सभी पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को जिनको लगता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं इस डिग्री के लिए, यानी कि आपके +2 में एकेडमिक सब्जेक्ट में स्कोर जो है टॉप 4 में 92% या उससे ज़्यादा है, तो आप अभी कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करिए। दूसरा जो है प्रोग्राम है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। बैचलर ऑफ डेंटल साइंस मींस बीडीएस, 5 साल की ये भी डिग्री है, 6 साल की एमबीबीएस है, 5 साल की बैचलर ऑफ डेंटल साइंस है। इसकी भी फीस
कंपैरेटिवली बाकी डिग्रियों से ज़्यादा है। इसमें भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है एकेडमिकली वो ज़्यादा रहेगी, बट हाँ, ये है कि आपकी एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। फिर आता है बैचलर ऑफ पैरामेडिक्स। बैचलर ऑफ पैरामेडिक्स की रिक्वायरमेंट 87% है। ये वो लोग हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो फर्स्ट एड के टाइम जैसे एम्बुलेंस किसी ना किसी घटना पे पहुंचती है, जो विद इन इन द एम्बुलेंस जो फर्स्ट एड की प्रोसीजर करते हैं। सो जो वो डॉक्टर होते हैं उनको पैरामेडिक्स कहा जाता है। तो इनकी भी डिमांड है। मैं ये बात अब नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये वो डिग्रीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है और आपको कोई भी और दिमाग पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एडमिशन मिल गई, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि बच्चा वहाँ पे पढ़े, या आप अगर स्टूडेंट हो खुद पढ़ो वहाँ पे, मेंटेन योर वीज़ा कंडीशंस, देन रेस्ट इज़ बीइंग टेकन केयर बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। फिर बात करते हैं हम बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये डिग्री 3 साल की डिग्री है। इसमें आप जाके एग्रीकल्चर से रिलेटेड या उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यू वर्क इन दी द रियल फार्म्स, आप लाइव स्टॉक्स के साथ काम करते हो। यू गेट टू यूज द रिसर्च डन बाय द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स। तो ये एक प्रोग्राम है। फिर है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल के जो डॉक्टर्स हैं, या इनको हम डॉक्टर तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि ये 3 साल का प्रोग्राम है, but by doing this program you are able to practice as a veterinary specialist। तो ये 3 साल की डिग्री है। उसके बाद फार्मेसी है। फार्मेसी ऑनर्स डिग्री है। इट्स एक्रेडिटेड डिग्री, 4 साल की डिग्री है। इसमें आप जा सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं बायोमेडिसिन में, डेंटल साइंस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बैचलर ऑफ नर्सिंग में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ मिडवाइफरी में जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक अच्छी खबर आपको देने लगा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कई बार कठिनाई आती है, दिक्कत होती है कि भाई ओवरऑल एंड ईच 7 नर्सिंग के लिए रिक्वायर थे तो नहीं आ पाते। अब जो एफप्रा है उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। अब आपको ईच 7 लेने की ज़रूरत नहीं है अगर नर्सिंग में आपने एडमिशन लेनी है। आपके ओवरऑल 7 एक मॉड्यूल में, राइटिंग में अगर आपके 6.5 भी हैं तो चलेंगे। सिर्फ राइटिंग के अंदर आपको लिवरेज दी गई है, बाकियों में आपके 7 होने चाहिए। इसके अलावा सोशल वर्क का प्रोग्राम है, काउंसलिंग का प्रोग्राम है, और बहुत सारे लोग आज की डेट में बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए बोलते हैं, बट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए आपको मैथमेटिक्स ज़रूरी है इन +2। अगर है तो आपकी एडमिशन उसमें भी हो सकती है। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आज की डेट में हॉट सेलिंग प्रोग्राम्स हैं अगर आपने मेडिकल किया हुआ है। हाँ, अर्ली चाइल्डहुड के लिए और सोशल वर्क के लिए मेडिकल होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो उन दोनों को अगर हटा दें, बाकी जो मैंने प्रोग्राम इसमें डिस्कस किए हैं उनमें आपको मेडिकल होना ज़रूरी है। तो आई होप, especially when I decided to make this video, it was meant after getting to know that NEET's results have come and many parents और students जो हैं वो अब देख रहे हैं कि बाहर जाके क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि इंडिया में अगर उनको सीट नहीं मिल रही है तो बजाय इसके कि नॉर्मल बीएससी करके या यहाँ फार्मेसी करके वो आपको वैल्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। जो कि अगर आप बाहर जाते हो, एक तो आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन करते हो, यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम अदर नेशनैलिटीज़, एक अलग से पर्सपेक्टिव बच्चे का चेंज होता है, और देन द स्टूडेंट गेट्स द क्वांटम लीप इन द करियर ग्रोथ। और उसके बाद आप वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट करते हैं और पीआर के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं व्हेन यू गो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप में से किसी ने भी इनमें से कोई किसी भी कोर्स में एडमिशन लेनी है तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमें संपर्क करिए, और वील मेक श्योर दैट यू गेट एडमिशन ऑफर लेटर एज सुन एज पॉसिबल, और उसकी आपकी जीटी करवा के फाइनल आपका जो है ऑफर लेटर आए और फीस जमा करा के आपकी फाइल लगे, एंड वेल बिफोर योर इनटेक स्टार्ट्स आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी जर्नी शुरू कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैक्सिमम लाइक करेंगे, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।